बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको रियल टॉक टीवी में खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज बात करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले जंग बंदी के फ़ैसले पर। 25 फरवरी 2021 बरोज़ जुमेरात हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान हॉटलाइन राब्ते के लिए एक तरीके पर बातचीत की है। दोनों फरीकैन ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ जंग बंदी पर इत्तफाक किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुआहदे से कश्मीर का मसला हल हो पाएगा? कहीं हिंदुस्तान एक बार फिर तो पाकिस्तान की पीठ पे छुरा तो नहीं खोबेगा? लेकिन इस सब पे बात करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, रियल टॉक टीवी को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो नाजरीन, 25 फरवरी 2021 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो हॉटलाइन का राब्ता है उसके लिए एक तरीके पे हमें बात कर लेनी चाहिए। बयान में ये भी कहा गया कि दोनों फरीकैन आज़ादाना और खुशगवार माहौल में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और दीगर तमाम शोबों के साथ मिलकर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। DGMOs ने एक दूसरे के बुनियादी मामलात और खदशात को हल करने पर इत्तफाक किया, जिनमें अमन को ख़राब करने और तशद्दुद का बाइस बनने की सलाहियत थी। इस बयान में मज़ीद ये भी कहा गया कि दोनों फरीकैन ने 24 और 25 फरवरी 2021 की नस्फ शब से आधी रात को कंट्रोल लाइन और दीगर तमाम शोबों पर तमाम मुआहिदों, अफ़ाम तफ़हीम और फायरिंग बंद करने पर इत्तफाक किया है। डॉन न्यूज़ ने भी कहा कि दोनों जौहरी हथियारों से हमसाया ममालिक के माबैन कई सालों के तनाव के बाद ताज़ा तरीन पेशरफ पिघलने के तौर पर देखी जा रही है। दोनों वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने हाल ही में भारत को बातचीत के जरिए तमाम मामलात हल करने की पेशकश की थी। पड़ोसी मुल्क में मुकीम दहशतगर्दों की तरफ से 2016 में पठानकोट एयरफोर्स के अड्डे पर दहशतगर्दी के हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात नागवार हो गए। इसके बाद के हमले में, जिसमें हिंदुस्तानी फ़ौज के कैंप पर एक हमला किया गया था, इसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर दिया। ये ताल्लुकात उस वक्त मज़ीद ख़राब हो गए जब 26 जनवरी 2019 को भारत के जंगी तैयारों ने जैश मोहम्मद दहशतगर्दों की तरबियती कैंप को पाकिस्तान के अंदर गहराई में पेश किया, जिसके जवाब में पलोमा दहशतगर्दी के हमले में 40 CRPF नौजवान मारे गए। जुमेरात से सरहद पार से फायरिंग को रोकने के अपने फैसले के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर वोल्कान बोस्कर ने कहा कि वो इस मुआहदे का खैर मुकद्दम करते हैं जो UNGA के इक़दार को ज़ाहिर करता है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन आज के जंग बंदी मुआहदे का पूरे दिल से खैर मुकद्दम करता हूँ। एक दूसरे के बुनियादी अमूर और खदशात को हल करने के ज़रिए पायदार अमन के हसूल के लिए उनका बयान करदा अहद दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल कायम करता है। इससे कबल ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस मुआहदे को एक मस्बत कदम करार दिया था। सेक्रेटरी जनरल को कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर सीधा करने और कायम शुदा मैकेनिज़्म के ज़रिए मशगूल होने के मुआहदे पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अक्सरियत पसंदों की तरफ से जारी मुश्तरका बयान से हौसला मिला है। इन्हें उम्मीद है कि ये मज़बूत कदम एक मौका फराहम करेगा। दोनों ममालिक के फ़ौजी ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स ने सरहदों के साथ बाहमी फ़ायदेमंद और पायदार अमन के हसूल के मुफाद में जंग बंदी के अमल पर इत्तफाक किया। जुमेरात के दिन एक मुश्तरका बयान में पढ़ा गया, हॉटलाइन पर बातचीत करने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान इस पर इत्तफाक किया गया है।
دونوں فریقوں نے لائن آف کنٹرول LOC اور دیگر تمام شعبوں کے آزاد، واضح اور خوشگوار ماحول میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ تاریخی جیت میں نریندر مودی نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر ایک اور بار کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ان کی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی JTP نے اس کے بعد سے بھی زیادہ بڑی اکثریت حاصل کی ہے۔ 1984 سے کسی ہندوستانی سیاسی پارٹی کے لیے پہلی جماعت سوال یہ ہے کہ مودی اپنی دوسری میعاد میں ہندوستان پاکستان دو طرفہ تعلقات سے کس طرح رجوع کریں گے۔ یہ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے تجزیہ کاروں بلکہ جنوبی ایشین سیاسی کے بین الاقوامی نگاہ رکھنے والوں میں بھی اس تبصرے کی بات چل رہی ہے۔ اس ٹکرے سے مودی کے دوسری میعاد میں ہندوستان پاکستان دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کے لیے ممکنہ منظر نامے پیش کیے گئے ہیں، اور یہ استدلال کیا گیا ہے کہ دونوں ایٹمی مسلح ہمسائے ممالک کے مابین تعلقات کو بہتر بنانا ایک ایسے وقت میں تاریخی تنازع کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے جب ان کے باہمی تعلقات ایک ٹھوکر کی حیثیت سے کم نہیں ہیں۔ معاشی طور پر کشمیر میں انتہائی اکثری محاذ کے قریب جنگ بندی کا اعلان گہری راحت کا باعث تھا۔ 47 سال سعید احمد حبیب لائن کے ہندوستانی کنارے پر رہتے ہیں، لیکن ان کا گھر اس حد کے قریب ہے کہ وہ پاکستانی زیر کنٹرول علاقے میں مکانات دیکھ سکتے ہیں۔ ماندھر نامی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 47 سالہ حبیب نے کہا، جس نے گولہ باری کی بارش نہیں دیکھی ہے وہ ہماری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال گولہ باری سے ایک بچے کا دوست فوت ہو گیا۔ اگر یہ رک گیا ہے تو مجھے خوشی ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے تجربہ کار حسن عسکری رضوی نے کہا کہ یہ ایک انتہائی مثبت قدم ہے، جس نے اس کے باوجود خبردار کیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس معاہدے کو کامیابی سے نافذ کیا جائے گا۔ رضوی نے کہا، اگر فائرنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے اعتماد میں اضافے کے دیگر اقدامات کا راستہ کھل جاتا ہے، جیسے لوگوں اور سامان کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سفر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں۔ ہندوستان کہیں پھر سے پاکستان کو یہ معاہدہ کر کے دھوکہ نہ دے دے۔ مودی نے یہ معاہدہ کیا ہی صرف اس لیے ہے کہ خالصتان کو بننے سے روک سکے۔ تو جی ناظرین، پھر ملیں گے اسی طرح کی کچھ نیو اپڈیٹس کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ریئل ٹاک TV کو سبسکرائب کریں، اور مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔